दोस्तों आज मैं आपकी एक ऐसी गलती पर बात करने वाला हूं जिसको आप रोज करते हो, डेली करते हो। अगर इसको सुधार लिया जाए तो आपकी जिंदगी आबाद हो सकती है। अगर इस गलती को बार बार किया जाए तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। और इसी गलती की वजह से लोगों की लाइफ बन जाती है और इसी गलती की वजह से लोगों की लाइफ खत्म हो जाती है। अगर आप एक स्टूडेंट हो या बिजनेसमैन हो या जॉब करते हो और अपने लाइफ में आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो यह वीडियो केवल आपके लिए है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना न भूलिए। आप सभी लोग को पता ही है कि हम डेली डिसीजन लेते हैं, कभी अपने बिजनेस के लिए, कभी अपने जॉब के लिए, कभी अपने कैरियर के लिए, कभी अपने रिलेशनशिप के लिए, और तो और कभी हम केवल डिसीजन इसलिए लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ कहे ना, इसलिए हमने डिसीजन लिया है। अगर आप यह वीडियो देख रहे हो आपका ऑब्जर्वेशन थोड़ा मजबूत रखिएगा। आपने कई बार देखा होगा कि हम कभी कभी दूसरे के डर की वजह से, दूसरे के प्रेशर की वजह से, दूसरे के ओपिनियन की वजह से डिसीजन लेते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि पेरेंट्स बोलते हैं ये कोर्स ले लो, ये आपके लिए अच्छा होगा। कई बार आपने देखा होगा कि सोसाइटी बोलती है ये बिजनेस कर लो, ये बिजनेस सेफ होगा। कई बार आपके दोस्त बोलते हैं ज्यादा रिस्क मत लो, सेफ रहना अच्छी बात है। और हम क्या करते हैं, हम अपनी अंदर की आवाज जो है उसको दबा देते हैं, अपने अंदर की आवाज को सुनते ही नहीं है। और इन सारी गलतियों की वजह से रिजल्ट क्या होता है कि हमारी कैरियर में कंफ्यूजन होता है, हमारा बिजनेस लॉस में जाता है और हमारी लाइफ में रिग्रेट रहता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो केवल पढ़ाई करते ही है डिग्री लेने के लिए। बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है कि जो पढ़ाई करते हैं केवल जॉब लेने के लिए। और मैंने बहुत सारे लोग को ऐसे भी देखा है कि जो जॉब करते हैं केवल सैलरी के लिए। और तो और बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा है कि केवल बिजनेस करते ही इसके लिए कि बहुत दूसरे लोग बिजनेस में सक्सेस हो गए हैं तो मैं भी करूंगा तो मैं भी सक्सेस हो जाऊंगा। और लास्ट में होता क्या है कि 5 साल 10 साल बीत जाते हैं, फिर वो बाद में बोलते हो कि यार काश मैं अपनी अंदर की आवाज सुना होता, काश मैं अपनी वाली कर लिया होता। एक बात ध्यान रखना फ्रेंड्स, जो डिसीजन अगर फेयर की वजह से लिया जाए, डर की वजह से लिया जाए, तो वो डिसीजन की वजह से लाइफ हमारी हमेशा एवरेज ही रहने वाली है। उसमें हम कभी तूफान नहीं मचा पाएंगे। अगर आपको तूफान मचाना है तो आपको अपनी अंदर की आवाज सुनना पड़ेगा, अपना खुद का डिसीजन लेना पड़ेगा। याद रखना, गलत डिसीजन लेने से ज्यादा डेंजरस है कि डिसीजन का ना लेना। देरी से लिया गया डिसीजन भी गलत होता है। जो लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं वो कोई सही डिसीजन नहीं लेते हैं, वो हमेशा क्लियर डिसीजन लेते हैं। जिस समय आप कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हो उस समय केवल अपने आप से 3 सवाल पूछो। सबसे पहला सवाल आप अपने आप से पूछिए, क्या इस डिसीजन की वजह से मेरी ग्रोथ होती है, लॉन्ग टर्म में मेरा ग्रोथ हो सकता है। अगर आपका जवाब आया यस तो आप कर लीजिए, अगर नो तो छोड़ दीजिए। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो है, क्या यह डिसीजन जो मैं ले रहा हूं किसी की डर की वजह से, किसी के प्रेशर वजह से तो नहीं ले रहा हूं। और तीसरा महत्वपूर्ण सवाल आप अपने आप से पूछिए कि अगर मैं ये डिसीजन ना लूं तो क्या 5 साल बाद मुझे रिग्रेट होगा। अगर यह तीनों सवाल पूछने के बाद आपके माइंड में कुछ क्लियरिटी आती है तो आप डिसीजन लीजिए, क्योंकि राइट टाइम पर लिया गया डिसीजन ही राइट होता है। अगर आप अपने डिसीजन में लेट कर रहे हो तो भी आप रॉन्ग डिसीजन ले रहे हो। याद रखना दोस्तों, आज का डिसीजन ही आपका कल बनाता है। जिस तरीके से आज हम हैं, हमारे कोई पूर्वज रहे होंगे, उसकी वजह से हम आज हैं। उसी तरीके से अगर आज आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसका केवल एक ही कारण है कि आपके मन में कभी कोई विचार आया होगा, आपने उस पर एक्शन लिया होगा, आपने डिसीजन लिया होगा उसको करने का, और आज आप बिजनेस कर रहे हो। आज आपने बैकएंड में जितने भी काम किए हैं, जैसा भी डिसीजन लिया है उसी तरीके से आज हो। अगर आपने कभी डिसीजन लिया जॉब करने के लिए तो आप जॉब कर रहे हो। अगर आपने कभी डिसीजन लिया पढ़ाई करने के लिए पढ़ाई कर रहे हो। अगर आपने कभी डिसीजन लिया कि मैं बिजनेस करूंगा तो आज आप बिजनेस कर रहे हो। आपने जो भी डिसीजन लिया होगा उस समय, उसी की वजह से आज आप हो। अगर आप कंफ्यूज हो, अगर आप स्टक फील कर रहे हो तो समझ जाओ कि प्रॉब्लम सिचुएशन में नहीं, प्रॉब्लम डिसीजन में है। दोस्तों जाते जाते मैं आपको एक वाक्य देना चाहता हूं, और इस वाक्य को हो सके तो लिख के रखिए कि घटना का घटना आपके हाथ में नहीं है, घटना में रंग भरना आपके हाथ में है। अगर आपके पास में कोई इवेंट होता है, कुछ भी आपके लाइफ में आता है, तो वो आपके हाथ में नहीं था, आपके हाथ में अपॉर्चुनिटी आई। अगर उस अपॉर्चुनिटी पर आप अपना एक्शन लोगे, यानी उसमें रंग भरोगे, तब जाके कहीं कहीं आउटकम निकलेगा। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है E+R=O। यानी ई का मतलब हुआ इवेंट, आर का मतलब हुआ रिस्पॉन्स, और ओ का मतलब हुआ आउटकम। आपके लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी आती है, वो आपका इवेंट होता है। उस पर जैसा आप एक्शन लोगे उसी हिसाब से आपका आउटकम आएगा। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो सबसे पहले लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा आपको, और अपने हर दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए ताकि उनकी डिसीजन लेने की कैपेसिटी बढ़ सके।
चलो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने कामों में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।